सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी ने कहा है कि प्रदेश व्यापी हिम सुरक्षा अभियान में जिला टॉप 3 की पोजीशन पर है। इस अभियान के टॉप 3 में चंबा के अलावा बिलासपुर और हमीरपुर शामिल है। सुरक्षा अभियान हमारा चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज राज्य पर्यवेक्षक डॉक्टर गोपाल चौहान जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं डायरेक्टरेट में, वो भी चंबा आए थे और एक समीक्षा बैठक का जिसमें इस दौरान हमने 4,48,482 लोगों की स्क्रीनिंग की है जो ऑनलाइन ऐप पे जिनका डाटा पड़ा है, और वर्बल स्क्रीनिंग के माध्यम से हमने उनमें कुछ लक्षणों की जांच की है, लक्षणों के बारे में सवाल पूछे हैं, और उसके अनुसार 3 किस्म के हमारे पास प्रिजम्पटिव लोग जो हैं वो निकल के आए हैं। एक तो कोविड प्रिजम्पटिव, जिनमें सवाल जवाब के माध्यम से कोविड के होने की संभावना लगती है। अभी तक 21 तारीख तक जो हमने 4,48,000 के करीब लोगों स्क्रीन किए, उसमें से 5,916 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जो कोविड प्रिजम्पटिव की श्रेणी में आते थे। इनमें से 4600 के करीब लोगों के हमने कोविड टेस्ट भी इस अवधि में किए हैं। बाकी टेस्टों की प्रक्रिया भी चल रही है, और इस अभियान के दौरान ही 208 लोगों की कोविड से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है, मतलब वो पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे वो रैपिड एंटीजन के माध्यम से या आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से। लड़भड़ोल की लांगड़ा पंचायत में आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो किराए पर रह रहे हैं। कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी है और घर गिरने की कगार में है। हर बार जनप्रतिनिधि इन लोगों से वोट लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी सुध लेना भूल जाते हैं। हालांकि सरकार द्वारा ऐसे बेघर परिवारों को मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है, लेकिन वह भी इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। लांगड़ा पंचायत के बनगांव सहित अन्य गांव में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इन मकानों में दरारें आ चुकी हैं, कभी भी मकान गिर सकते हैं। दुमती देवी, संजय कुमार, प्रकाश चंद, रिंकू ने बताया कि पंचायत में आकर कई बार मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इन गरीबों की सुध नहीं ली। पंचायत की कोई भी ऐसी आम सभा नहीं होगी जिसमें इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करवाई हो, लेकिन आज दिन तक कभी भी ना तो इनका नाम लिस्ट में आया और ना ही इनको मकानों के मरम्मत के लिए कोई सहायता राशि दी गई। ना ही लोगों को जानकारी दी जाती है कि कौन सी योजना चली हुई है जिसका वे लाभ उठा सकते हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि गरीबों को जो मकानों को बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है वह भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस महंगाई के दौर में कम से कम 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाए। आपसे हमारे को सहायता मिल जाए, मकान के लिए पैसे भी मंजूर होने चाहिए। जो भी सहायता आ रही है वो जिन मकानों के पुराने मकान हैं उनके नए मकान बनने चाहिए। मेरा घर ढली गई ना, इके देखी लावा आंवला घर आई कमरा सारा ढली गई जी। तुम्हारा तुझे अकेले रही थी? हाँ अकेली रही। अच्छा, बच्चे आपके? हाँ, बच्चे कुछ रहे? बच्चे एक थाले है, एक परे गया। नूरपुर विधानसभा से संबंध रखने वाले आकाश पठानिया का चयन नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में होने पर क्षेत्र में प्रसन्नता का माहौल है। 16 वर्ष के आकाश पठानिया चरूड़ी पंचायत के नवाशहर गांव से संबंध रखते हैं। वर्तमान में वो राजकीय वरिष्ठ विद्यालय सुखार में जमा 2 के छात्र हैं। 73 वर्ग वेट कैटेगरी में वो भारोत्तोलन खेल में प्रदेश का नेतृत्व करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि पटियाला में लगने जा रहे कैंप में मात्र 25 खिलाड़ियों का ही चयन हुआ है, जिसमें 13 लड़कियां और 13 लड़कियां शामिल हैं। इसमें आकाश पठानिया भी शामिल है। प्रदीप शर्मा ने बताया कि आकाश इससे पहले भी राष्ट्रीय खेलों में भाग ले चुका है। उन्होंने कहा कि यह कैंप 2021 के बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी उन्हीं के मद्देनजर लगाया जा रहा है, यानी यही सिलेक्ट होकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व करेंगे। वहीं आकाश पठानिया ने बताया कि वे अपने इस चयन से बहुत प्रसन्न हैं और राष्ट्रीय स्तर और खेलो इंडिया में प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनका चयन पटियाला कैंप में हुआ है, वहां वो कड़ी मेहनत करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर सके। मैं क्या बोलते वेट लिफ्टिंग करता हूँ। मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ नेशनल लेवल और खेलो इंडिया में भी, और मेरी सिलेक्शन NCOE कैंप में हुई है पटियाला में। वहाँ पे मैं आगे अंतर्राष्ट्रीय
खेल के लिए प्रैक्टिस करूँगा और कोशिश करूँगा कि मेडल भी आए। और मैं वहाँ पे मन लगा के प्रैक्टिस करूँगा। आकाश पठानिया 73 kg में हिमाचल की तरफ से खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी व बोध गया यूथ एंड जूनियर नेशनल में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुका है और इस कैंप में सिलेक्शन होने से हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मेडल की पूरी उम्मीद है। ये लगभग 8 साल के लिए इसका चयन जो है वो NIS पटियाला में हुआ है। वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार सारा इसका खर्च जो है वो वहन करेगी और ये पढ़ाई जो भी है ये सारा वहीं पे पटियाला में करेगा। जिला सिरमौर के संगड़हा शिलाई क्षेत्रों में लोग आज भी बांस बुनकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। किसान गौशाला से गोबर इकट्ठा कर खेतों में डालने के लिए धिल्ले यानी किल्टा ओड़की का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें गोबर खेत तक ले जाने में आसानी रहती है। धिल्ले ओड़की को बनाने के लिए बांस बुनकर अपने खेतों में बांस को उगाते हैं और शमालू तूंग के दल बनाकर धिल्ले को तैयार किया जाता है। बांस बुनकर रणदीप चौहान और सुंदर सिंह ने बताया कि धिल्ले बनाने के लिए पहले बांस और तूंग शमालू को चीर फाड़ कर तराश कर बांस की सिलाइयां और तूंग और शमालू के दल तैयार करके बुनाई की जाती है। तब धिल्ले ओड़की छाबी बनाई जाती है। फिर किसानों को इसे उचित मूल्य पर बेचा जाता है और किसान इसका इस्तेमाल गोबर को खेतों तक ले जाने में करता है। ये बांस के और तूंग के दल के बनते हैं जी, और हमारे यहाँ जो किले बनाने आए होते हैं वो बनाते हैं और हम 500-600 का किला ले रहे हैं और गोबर उठाने के काम में आता है हमारे। और गौशाला में से हम खेतों में गोबर डालते हैं। जो घिले हैं हमारे किसानों के लाभदायक है और इसमें से हम गोबर उठा करके ले जाते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7। Ragging canteen lecture hall, सब updated on my wall. Tracking music पहला प्यार, सब कितना मस्त है यार. First time bruising, first night party, must है life, just be a bit naughty. Yeah. Sheena, Meena, so hardy. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस। अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए। ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है। Life में no fear, then it's all clear.